students, welcome to the fourth volume of Unit 4 Acid Base Properties। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं फिनॉल का कि जो फिनॉल की एसिडिटी है वो उसके स्टेबिलाइजेशन पे डिपेंड करती है कि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है उसका स्टेबिलाइजेशन पे डिपेंड करती है एसिडिटी फिनॉल की। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिनॉल में जो OH है वो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन है नेगेटिव, इसलिए जो OH बॉन्ड है वो पोलर बनेगा ड्यू टू दिस sp2 कार्बन। अब देखेंगे फिनॉल एंड फिनोक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वो है फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो फर्स्ट जो फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप देखोगे कि जब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग वाले कार्बन को देगा और बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड है वो उस कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो वहाँ पे माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है। इसलिए अब ये जो चार्ज है वहाँ रेजोनेंस की वजह से ये जो चार्ज सेपरेट होता है। तो ये जो फिनॉल वाले स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। फिनॉक्साइड आयन जो है अगर वहाँ से हाइड्रोजन जाता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके, तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब उनमें से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा तो बेंजीन रिंग पे जो माइनस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। इसलिए फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा फिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एरोमेटिक OH और एलिफेटिक OH दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हमने देखा फिनॉल और फिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला कि जो फिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फिनोक्साइड आयन है उसका Ka वैल्यू है 10⁻10 और उसका पीके वैल्यू 10। जबकि आप यहाँ पे इथेनॉल में देखोगे जब उसका आयोनाइजेशन होता है और इथोक्साइड आयन बनता है तो इथोक्साइड आयन का जो कि ए वैल्यू है 10⁻16 है, तो उसका पीके वैल्यू होता है 16 जो कि है वीक एसिड। तो इन दोनों में से पीके वैल्यू कम है फिनोक्साइड आयन का, मतलब वो है ज़्यादा एसिडिक। इसलिए फिनॉल जो होते हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अदर एग्जांपल देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिटी होती है उनकी। तो इसका रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 वो अगर प्रेजेंट होता है फिनॉल में तो उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज जो NO2 है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन में पार्ट लेता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 5 स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है वहाँ पे NO2 के पास आप चार्ज देख सकते हो। तो NO2 की ओर ट्रांसमिटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। पैरानाइट्रोफिनॉल का कि ए वैल्यू भी दिया गया है जो है 6 × 10⁻8। तो उससे उसका पीके वैल्यू होता है माइनस लॉग में जो पीके वैल्यू आता है वो है 7.2। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल का वैल्यू और जो फिनॉल का पीके वैल्यू है वो है 10। तो आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो कि फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों में से पीके वैल्यू कम है 7.2 पैरानाइट्रोफिनॉल का, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से। सिमिलर यही इफ़ेक्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी आती है। तो सेम अगेन वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी सोच सकते हो। तो तीनों अगर हम देखने जाए एसिडिटी ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो पैरानाइट्रोफिनॉल, उससे कम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और उससे कम होगा मेटानाइट्रोफिनॉल और उससे भी लेस है फिनॉल।
अब हम बेस की बात करेंगे कि जैसे है मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन और एनिलीन दोनों बेस है। अब दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो फर्स्ट हम देखेंगे मिथाइल एमाइन। तो मिथाइल एमाइन जो है, नाइट्रोजन जो ग्रुप है NH2, उसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो मिथाइल एमाइन में नाइट्रोजन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो नाइट्रोजन पे लोकलाइज होते हैं, और CH3 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये स्टेबिलाइज होता है, और जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होती है। और मिथाइल अमाइन का Kb वैल्यू बेसिसिटी कांस्टेंट 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है। अब वही जब हम एनिलीन में बात करें तो वो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन एनिलीन में, अब देखोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है बेंजीन रिंग में। यहाँ पे आप जो टोटल 5 स्ट्रक्चर है वो देखोगे कि जो माइनस चार्ज है उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज दिखाई दे रहा होगा आपको। तो उसका जो Kb वैल्यू है वो है 4.3 10⁻⁻10। इसलिए एनिलीन जो है वो वीक बेस है। जब प्रोटोनेशन होता है एनिलीन पे तो उसका एनिलीनियम आयन जो बनता है उसमें रेजोनेंस होता नहीं है। एनिलीन जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, बट जो एनिलीनियम आयन है उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता। इसलिए जो एनिलीन है वो वीकर बेस है, जबकि मिथाइल एमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है। थैंक यू।